बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। कोरोला एक्सएलआई जीएलआई जो 2009 मॉडल वाली है उसकी रिस्टोरेशन शुरू की थी। उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको पुटीन वर्क के बारे में बताया था कि पुटीन कैसे लगानी है और कहाँ-कहाँ पे लगती है, क्यों लगती है, पुटीन के बगैर हो सकता है नहीं, उसके बारे में लास्ट वीडियो जो अपलोड हुई थी उसके अंदर बताया था। आज की इस वीडियो में सैंडिंग के ऊपर बताऊँगा कि सैंड कैसे करना है, किस चीज़ से करना है, क्या एक्सपेंस आता है उसके ऊपर सारा डिटेल में। जो पुटीन लास्ट वीडियो में आपको बताई थी उसके अंदर तकरीबन 240 या 250 रुपये का वो क्वार्टर का डब्बा होता है। 1 किलो पुटीन होती है उसमें, जो ये सारी पुटीन लगी हुई है। तो ये तकरीबन आधा किलो पुटीन इस टाइम ये गाड़ी पे लग चुकी है, जिसमें ये एक साइड पूरी कवर हो चुकी है। अभी इसकी सैंडिंग शुरू होनी है। ये देखें, ये पहले ड्राई सैंड किया था इसको 80 नंबर के पटे वाले रेगमाल से, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये ड्राई रेगमाल होता है, इसके साथ सैंड किया जाता है इसको। और अब पानी वाले रेगमाल से, अच्छा, पानी वाले रेगमाल में ये 150 नंबर का रेगमाल है, जिससे सबसे पहले इसको सैंड करेंगे। 150 सी लिखा हुआ है। ये 50 रुपये का एक रेगमाल होता है। ये इस तरह की शीट में आता है। ये आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की शीट होती है। ये 50 रुपये की एक शीट होती है। इसके 4 पीस कर लेते हैं इस तरह और इस तरह, बराबर के 4 पीस हो जाते हैं। तो ये मैं लेके आया हूँ 320 नंबर का। ये देखें, इसके ऊपर 320 लिखा हुआ है। ये है 150 नंबर का जो ये पड़ा हुआ है। 150 नंबर का ये मोटा होता है। 320 नंबर का ब्रीक हो जाता है। अभी आपको इसकी दिखाता हूँ। लुक, ये इस तरह ये ब्रीक होता है। उससे जो ब्रीक होता है फिर वो 1000 नंबर का आ जाता है। जिस तरह हम नंबर बढ़ाते जाते हैं उस तरह वो सैंड पेपर ब्रीक होता जाता है। ये 1000 नंबर का ये होता है पॉलिशिंग के लिए। फिर इसके बाद 2000 नंबर का आता है। फिर 3000 नंबर का लास्ट आता है, उससे ऊपर नहीं है फ़िलहाल मैंने देखा कोई। वो सबसे ब्रीक होता है। सबसे पहले हम इसकी मंजाई करते हैं एक सूखे रेगमाल से, जो कि 80 नंबर का होता है या 40 नंबर का होता है। उससे करने के बाद हम 150 नंबर का रेगमाल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उससे इसकी वेट सैंडिंग होती है। जैसे कि ये यहाँ पे हल्का सा एक ऐसे पानी का छट्टा लगाया हाथ से और इसको अच्छी तरह से मल दिया। इधर ये सैंड पेपर को पानी के अंदर रखा हुआ है। इसको मैं पहले नीचे वालों को साइड पर कर लूँ, इन सबको उठा के साइड पर कर दूँ क्योंकि इनकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये भी सारे पीस उठा के साइड पे कर दूंगा। इसको मैंने 4 हिस्सों में कर लिया है। अब इसकी सैंडिंग शुरू करूँगा। ये कि थोड़ा सा ऐसे पानी हाथ में ले लिया, सैंड पेपर को ऐसे रखा और इसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे सैंड करना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हैं। अभी ये पुटीन इक्वल नहीं थी, अनइवन सी थी, ऊपर नीचे सरफेस थी इसकी। जैसे इसको सैंड कर देंगे तो ये बिल्कुल लेवल हो जाएगी। उसके बाद जब ये सैंडिंग सी कंप्लीट होकर इसका लेवल कंप्लीट आ जाएगा, फिर इसमें देखा जाएगा कि कैविटी मज़ीद तो नहीं कोई रहती है। ये देखें, इस तरह ये पुटीन उतर रही है। फिर इसको मज़ीद दोबारा पानी लगाया, इस तरह किया और फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगले पार्ट पे रगड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाएगी 150 नंबर से इसकी सैंडिंग, फिर इसमें चेक ये करना है कि इसमें कोई कैविटी तो नहीं आ रही है। अगर कैविटी होगी तो उसको पुटीन का दोबारा एक कोट लगेगा, जो कि अक्सर लगाना पड़ता है। तो कैविटी आ ही जाती है, इसलिए वो दोबारा लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो दोबारा सैंडिंग उसकी हो जाएगी, फिर उसको फाइनल 320 नंबर वाले सैंड पेपर से सैंड करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। 2 शीटें 320 नंबर वाले सैंड पेपर की हैं, उसके साथ उसको सैंड करेंगे। फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कोई टक वगैरह तो नहीं रह गया। अगर कोई टक वगैरह नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिर वो सरफेस क्लियर है, तो फिर उसको अस्तर का कोट लगाया जाता है। जो पेंट होने से पहले नीचे प्राइमर लगता है, जिसको प्राइमर भी कहते हैं, वो कोट लगाया जाता है। लेकिन वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लगाना ज़रूरी होता है। पुटीन के ऊपर पेंट नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन मैं जो है वो डायरेक्ट ही पेंट अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं अस्तर का कोट नहीं लगाऊँगा। तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी पुटीन है, इसके ऊपर मैं अस्तर का कोट लगाने के बाद उसको अगेन सैंड करना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही पेंट अप्लाई करूँगा। जो मैं अगर वाइट पेंट के आपने 2 कोट लगाने हैं तो अस्तर लगाने से ये होता है कि आपको एक कोट कम करना पड़ जाता है। एक कोट कम नहीं, कवरिंग आपकी अच्छी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे 2 कोट लगाने पड़ रहे हैं तो मैं 2 की बजाय 3 कोट लगाऊंगा, ताकि अस्तर की कवरिंग भी बीच में आ जाए। जो पहला कोट होगा वो एज अ बेस कोट आप उसको समझ लें कि वो अस्तर के तौर पे हम उसको कह सकते हैं, अस्तर वाला काम उससे करवाएंगे। उसके बाद जो ऊपर 2 कोट और लगेंगे वो उसकी कवरिंग कर लेंगे। तो इस तरह करके थोड़ा सा अपने काम को मैं रिड्यूस करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। तो अगर मैं बाज़ार से करवाऊँ तो फिर तो वो 2-3 बंदों की टीम होती है। बाज़ार वाले अच्छा काम कर लेते हैं, 2-3 बंदे मिलके। एक सैंडिंग करता जाता है, एक पेंट लगाता है, फिर एक सैंड करता है, इस तरह। लेकिन अकेले बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए अपनी एफ़र्ट को रिड्यूस करने के लिए, अपने काम को कम करने के लिए अस्तर से जान छुड़ाऊँगा, क्योंकि उसके बगैर भी काम चल जाता है।
तो अभी ये देखें, ये सैंडिंग हो चुकी है तकरीबन। इसके बाद पूरी गाड़ी का जो पीस है, जो हिस्सा पेंट होना है, उसको 320 नंबर के पेपर से सैंड करूँगा। जैसे कि ये यहाँ तक, ये जो हिस्सा सारा, ये पूरा दरवाज़ा पेंट होना है गाड़ी का। यहाँ पे तो पुटीन लगी हुई है, यहाँ पे नहीं लगी हुई है। और इसको अगर एज इट इज़ मैं पेंट कर दूँगा तो इसका जो लैकर है ये बबल बन के सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे इसके ऊपर पहले 320 नंबर के पेपर से रगड़ाई करनी पड़ेगी, मंजाई करनी पड़ेगी, सैंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि इसकी शाइन को ख़त्म कर सकूं। जब उसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब है ऊपर से लैकर का कोट उतर जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर ईजिली पेंट कर सकता हूँ और वो पेंट खिंचेगा नहीं। तो लास्ट टाइम मैं वो वीडियो देख रहा था हबीब भाई की, तो उन्होंने अपने रेड जो इंडस क्रोला उसको पेंट करवाया था शाहिद भाई से। उसके अंदर शाहिद साहब से वो पेंट खिंच गया था। उसकी वजह ये होती है कि जब नीचे आपने सही तरह मंजाई नहीं की है तो आपसे ऊपर आप जब कोट लगाते हैं तो पेंट खिंच जाता है। जैसे कि मैं इसके ऊपर अगर सही तरह रगड़ाई नहीं करूँगा पुराने पेंट की, इसका लैकर नहीं उतारूँगा, इसके ऊपर एज इट इज़ अगर पेंट कर दूँगा तो ये पेंट नीचे से खिंच जाएगा। तो शाहिद साहब ने यही काम किया था। उन्होंने रगड़ाई की तो थी, लेकिन फुल मेहनत वाली रगड़ाई नहीं थी की है, हल्की फुल्की करके उसने ऊपर पेंट लगा दिया। तो ऊपर से आ गया हबीब भाई आ गए। हबीब भाई ने आगे कहा कि ये क्या किया है, वो नीचे से पेंट खिंच गया उसका। वो कहते नहीं ये मौसम की वजह से होगा। उन्होंने उल्टा मौसम पे इल्ज़ाम डाल दिया। ये नहीं, अपनी गलती नहीं बताई कि मैंने इसकी सही रगड़ाई नहीं की है। हो जाता है, अक्सर हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर बंदे की यही कोशिश होती है कि यार अब काफ़ी हो गई है, अब बस पेंट की तरफ आएँ, इतनी रगड़ाई नहीं की जाती। तो उस हर किसी से हो जाता है, उससे भी वो गलती हुई है, लेकिन उसने फटाफट वो इल्ज़ाम मौसम के ऊपर डाल दिया कि मौसम चूँकि ठंडा है इसलिए ये नहीं हुआ। तो लेकिन उनसे सही रगड़ाई नहीं थी नीचे। फिर उसका हल ये होता है कि दोबारा से जब वो पेंट खिंच जाता है उस हिस्से की दोबारा से रगड़ाई करनी पड़ती है। पहले पेंट को सूखने का टाइम दिया जाता है, पेंट सूखता है, फिर उसकी रगड़ाई की जाती है, फिर वो पेंट सरफेस उसकी बराबर होती है और वो पेंट के लिए सरफेस दोबारा तैयार हो जाती है। अभी आप ये देखें, ये तकरीबन इस साइड से थोड़ा सा रह गया है, बाकी आलमोस्ट सारी सैंडिंग हो चुकी है। और मेरा इसके इतने से पार्ट के ऊपर एक्सपेंस आया ये, मतलब अगर 50 को 4 हिस्सों में कन्वर्ट करें और उन 4 को भी 4 में, मतलब 5 रुपये समझ लें आप, इतने से सैंड पेपर की कॉस्ट आई है इस पूरे हिस्से को रगड़ने में। अभी ये एक साइड की कॉस्ट 5 रुपये है, ये दूसरी साइड की अगर मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 10 या 12 रुपये कॉस्ट इसकी बन जाएगी। तो ये 5-6 रुपये एक साइड की कॉस्ट है। अब मैं एक साइड इसकी ऑलमोस्ट प्लेन हो चुकी है, अब ये ज़्यादा रगड़ाई नहीं कर रही है, जितना को करेगी मैं इसे कर लूँगा। अब जो नया पीस शुरू करूँगा उसके लिए मुझे दूसरी साइड यूज़ करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह जब वो भी काम हो जाएगा फिर मुझे नया पीस टेक माल का लेना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 6 रुपये आ जाती है एक इतने से पार्ट को सैंड करने की। तो अब ये देखें नीचे इतनी पुटीन उतर चुकी है। अब इसको इसी तरह पानी लगा के आपने सैंड करना है। अभी इसकी साइड थोड़ी सी है, इससे मैं जो बाकी रिमेनिंग चीज़ रह गई है उसको भी सैंड कर लूँगा। ये एरिया रह गया इसका थोड़ा सा। जब आप सैंड कर रहे होते हैं तो आपको खुद ही फील हो रहा होता है कि ये सैंडिंग इसकी हो गई है कि नहीं। अभी ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। ये देखें, जहाँ जहाँ पे उसने ब्लेड मारा था डेंटर ने, जिससे मैंने डेंटिंग करवाई थी, उसने ब्लेड मारा था, वहाँ पुटीन रह गई है। बाकी ऊपर से जितनी थी वो सारी पुटीन उतर चुकी है। अभी ये हल्का सा आपको पुटीन का एक निशान नज़र आ रहा होगा। जब मैं इसके ऊपर 320 वाले पेपर से रगड़ाई करूँगा तो ये भी उतर जाएगी। सिर्फ उतनी पुटीन बाकी रहेगी जो इसकी कैविटीज़ को फिल कर रही होगी, बाकी सारी एक्स्ट्रा पुटीन जो है वो सारी उतर जाएगी इसकी। तो ये इस तरह करके अब इसकी रगड़ाई सारी हो जाएगी। फिर रगड़ाई के बाद पुटीन का एक दफ़ा फिर से कोट लगेगा, जो इसकी कैविटीज़ वगैरह होंगी वो फिल हो जाएंगी। उसके बाद फिर दोबारा रगड़ाई करेंगे, हल्की सी 150 वाले पेपर से कर लेंगे ताकि जल्दी काम हो जाए। उसके बाद फाइनल 320 वाले पेपर से रगड़ाई करके तो इसको जो है फाइनल किया जाएगा पेंट के लिए। फिर इसके ऊपर वाइट का कोट लगेगा। कोट लगने के बाद 2-3 कोट में जब कवरिंग कंप्लीट हो जाएगी वाइट की, फिर हार्डनर लैकर लगेगा। हार्डनर लैकर लगने के बाद उसको सूखने दिया जाएगा, फिर उसकी कंपाउंड पॉलिश। और यही चीज़ शाहिद भाई ने भी यही कहा था कि पेंट के अंदर हार्डनर लैकर मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि कर सकते हैं, इनको पता नहीं है, इन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं है। मेरी अगर आप सिविक वाली वीडियो देखें, सिविक का जब मरी में मुझसे बम्पर टच हो गया था तो उसको फिर मैंने
छोटा सा एक कोना था, उस कोने को मैंने बजाय इसके कि मैं पहले उसको पेंट करूं, फिर उसको सूखने दूं थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर हार्डनर लेकर लगाऊं, फिर उसको कंपाउंड करूं, सिर्फ एक कोने पे इतनी सी मेहनत करूं, तो मैंने क्या किया था, उसको पुटीन भर के उसको सैंड किया, सैंड करके पेंट के अंदर ही हार्डनर और लेकर मिक्स किया और वो कोट उसको लगा दिया। उससे यह है कि शाइन आ गई। अगर मैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोट हार्डनर लेकर का लगा देता तो शाइन और अच्छी आ जानी थी, लेकिन मेरा काम वहाँ पे ही हो गया, मेहनत भी कम हुई, काम भी मेरा हो गया। और अगर एक्स्ट्रा शाइन लेनी हो तो जब हम पेंट लगा रहे होते हैं, हार्डनर लेकर लगने से पहले जो पेंट लग रहा होता है, अगर हम उसके अंदर भी हल्का सा हार्डनर और लेकर मिक्स कर दें तो उससे शाइन बहुत अच्छी हो जाती है। और जब वो कंप्लीट होता है फिर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोट हार्डनर लेकर का लगा देते हैं ताकि वो शाइन को मज़ीद बढ़ा दे। क्योंकि कंपाउंड जब होनी होती है उसके अंदर पेंट की एक लेयर, मतलब हार्डनर लेकर की एक लेयर उतरनी होती है। 1000 नंबर के पेपर से उसकी मंजाई होती है, हार्डनर लेकर की एक लेयर उतरती है, फिर वो उसको मिरर लुक में, मिरर फिनिश में लेके आती है कंपाउंड पॉलिश। तो इसलिए अगर हम पेंट के अंदर ही हार्डनर लेकर मिक्स कर दें थोड़ा सा तो उससे शाइन मज़ीद बढ़ जाती है। तो शाहिद साहब ने कहा था नहीं होता, हालांकि हो जाता है, मैंने किया हुआ है और ये होता है। तो जो प्रोफेशनल पेंटर होते हैं वो इस तरह के छोटे मोटे पंगे नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता और वो अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, इस तरह के छोटे मोटे पंगे लेके तजर्बे नहीं करते हैं। तो मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप पेंट के अंदर हार्डनर लेकर को मिक्स कर देते हैं। अब ये देखें, ये पार्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। कितना टाइम लगा? तकरीबन 10 मिनट, 10, 12, 15 मिनट से मिलने इतने से पार्ट के ऊपर लगे हैं इसको 150 के पेपर से सैंड करते हुए। अब इसको हल्का सा हाथ लगाएंगे पानी का, इस तरह पानी लेके इसको ऐसे धोएंगे ताकि इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक इसकी दिखा दूँ कि ये किस तरह का नज़र आता है और दूसरे जो नई जिसको सैंड किया वो किस तरह के हैं। अब आप ये देखें, ये इस तरह स्मूथ हो चुका हुआ है। ये देखें, अभी ये यहाँ से इसकी सारी सैंडिंग होनी है। मैं यहाँ पे हाथ फेर रहा हूँ तो मुझे ये पेंट नीचे नज़र आ रहा है और ये पुटीन ऊपर है। अभी यहाँ से मज़ीद इसकी सैंडिंग होगी, ये बिल्कुल पेंट के इक्वल हो जाएगा जैसे यहाँ से इक्वल हुआ है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से बिल्कुल इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ से भी मंजाई की ज़रूरत है इसको मज़ीद, तो इसको यहाँ से मज़ीद सैंड करेंगे। लेकिन ये इस तरह का स्मूथ हो जाता है और आप ये देखें तो यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है, ये बिल्कुल रफ़ है और वो बिल्कुल स्मूथ है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेंट के किनारे से बने हुए हैं पुटीन के, अभी इसकी क्योंकि सैंडिंग नहीं हुई है तो ये बिल्कुल रफ़ है। तो इस तरह इसको सैंड किया जाता है पेंट करने से पहले, ये स्टेप होता है। अभी मेरा ये सैंड पेपर ये वाली साइड जवाब दे चुकी है, अब दूसरी साइड यूज़ करूँगा। तो जितना को इससे ये वाला पार्ट होता है ये कंप्लीट कर लूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट शुरू करूँगा सैंडिंग के लिए, उसके लिए साइड इसकी चेंज करूँगा। फिर उसके बाद जब वो भी साइड ख़त्म हो जाएगी फिर नया पीस लेना पड़ेगा। तो सांस फूल जाता है इस तरह करते हुए, हाथ थक जाते हैं। ये देखें, अब इसके ऊपर मैंने हाथ फेरा है तो मुझे काफ़ी बेहतर फील हुआ है कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। इसको पानी लगाते हैं, मज़ीद पानी से इसको एक दफ़े से वॉश करते हैं। ये अब देखें, अब काफ़ी हद तक मज़ीद बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी इसको सैंडिंग की ज़रूरत है। ये देखें, इतनी पुटीन इसने और उतारी है, ये सैंड पेपर का हाल देखें, इतनी पुटीन इसने और उतारी है। अभी इसकी मज़ीद सैंडिंग करूँगा तो मज़ीद पुटीन उतर जाएगी, सिर्फ उतनी पुटीन रहेगी जितनी उसको ज़रूरत होगी। अब ये देखें, ये चीज़ है, ये देखें इतनी पुटीन और उतर आई है। ये सारी उतरेगी पुटीन, सिर्फ जितनी उसको ज़रूरत होगी उतनी ही इसके ऊपर लगी रहेगी। ये देखें, इस तरह ये पुटीन उतर रही है। इसको फिर पानी लगाऊंगा, पानी साथ साथ लगाना है आपने। ये देखें इस तरह, अब ये देखें ऊपर से बाकायदा पेंट भी उतर है, नीचे से नीचे वाला अस्तर का कोट नज़र आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आके पुटीन ऑलमोस्ट लेवल हुई है। ये देखें, ये जोड़ नहीं यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बिल्कुल लेवल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इस तरह ऊपर नीचे रहेगा तो पेंट के अंदर वो वाज़े जोड़ नज़र आएगा कि नीचे कुछ हो रहा है ऊपर कुछ हो रहा है। इस वजह से इसको आपने स्मूथ करना है अच्छी तरह। अभी इसको एक कोट और लगने के बाद मज़ीद स्मूथ करेंगे। तो ये अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज वाली बात लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, किस तरह की जा सकती है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा मकसद है
कि आपको ये बताऊं कि कितना एक्सपेंस आता है, और जो अगर आप बाज़ार से करवाते हैं तो पेंटर आपसे कितने पैसे एक्स्ट्रा ले रहा होता है। एक्सपेंस जितना उसका आ रहा होता है, मिसाल है अगर इस गाड़ी को मैं ये पूरा साइडों साइडों से पेंट करूँगा तो तकरीबन मेरा ख्याल है 5,000 के अंदर अंदर इसका ये पेंट होगा। तो बाकी पेंटर से अगर करवाऊंगा तो बड़ी भी अगर छलांग मारेगा, बड़ा भी कम करेगा तो 20,000 से कम नहीं करने लगा, बड़ी भी अगर छलांग मारेगा, वरना 30-35,000 वो लेगा मुझसे ये सारी गाड़ी, छत के अलावा सारी गाड़ी साइडों से पेंट करने का। और डेंटर की तकरीबन 2500 रुपये मैंने दिया है इस पूरी डेंटिंग का, क्योंकि डेंटिंग गाड़ी में इतनी है नहीं थी, सिर्फ नोके ताने सेट होनी थी। उसका उसने 3,000 कह रहा था, लेकिन उसको 2500 रुपये दिया है।